अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और इस टाइम आपको फैसल मस्जिद के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं फैसल मस्जिद से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे हूं। चूँकि रश इतना था गाड़ियों का कि अभी नमाज जनाजा जो ख़त्म हुई है, लोगों का तांता बना हुआ है और जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है, ये किसी तरफ इंडिकेशन जारी है। लोगों ने अपने जो हमदर्दी का इजहार है वो अरशद शरीफ साहब की वालदा से किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहती हूँ अरशद शरीफ के जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। मैं थोड़े से आपको मारगला रोड के मनाजिर अगर दिखा सकूँ, ये मारगला रोड के मनाजिर हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे मैं खड़ा हुआ हूँ फैसल मस्जिद से। जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग आए हैं, फैमिलीज़ के हमरा लोग आए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरशद शरीफ शहादत जो है वो इनकलाब की तरफ एक जो है आप कह सकते हैं इंडिकेशन नजर आ रही है। जिस तरह से लोगों का इनफ्लक्स आया है, लोग जिस तरह से निकले हैं अरशद शरीफ के लिए, और ये उसी चीज़ की अक्कासी है कि अगर इस मुल्क में बेगुनाह किसी शख्स को मार दिया जाता है तो लोग रिटेलिएट करते हैं। लोगों को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। और इस हवाले से आज मैंने, जैसा कि आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया, कि एक गैर मामूली दिन है पाकिस्तान के लिए। DGISI को जरूरत पड़ी कि वो खुद आएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। राना सनाउल्लाह राइट नाउ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हालात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब का कल लॉन्ग मार्च है। मैं अरशद शरीफ साहब की कुछ मेमोरीज जो है वो शेयर करना चाहूँगा। अरशद शरीफ साहब जिनको अभी कुछ देर बाद लहद में उतारा जाएगा, बड़े ही ज़बरदस्त इंसान थे, बड़े ही हंसमुख इंसान थे। और अरशद शरीफ साहब के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा उनका ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाऊँ तो आपको मैं बताऊं कि अरशद शरीफ साहब ज़िंदगी में अगर रोए हैं तो वो अपने भाई की वफ़ात पे रोए हैं। उनके वालिद साहब को की जब डेथ हुई और उनके वालिद साहब की ताज़ियत के लिए, उनके वालिद साहब के जो है फातिहा खानी के लिए लोग आ रहे थे। और इसी दौरान जब उनके वालिद साहब की डेथ के अरशद शरीफ ने अपने भाई अशरफ शरीफ को जो है बताया, तो उसके बाद अरशद शरीफ के भाई जो हैं, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था, कैप्टन थे, वो वापस आ रहे थे। और वो वापस आ रहे थे तो देखा गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अपनी जान खो बैठे। इस दौरान जो है जब पाक फौज की जानिब से इत्तला आई तो कहा यह गया कि अरशद शरीफ को बता दें, लेकिन कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। मतीउल्लाह जान ने ये खबर दी और बताया यह जाता है कि जब अरशद शरीफ साहब को ये खबर दी गई तो अरशद शरीफ साहब ने ज़ोर की चीख मारी और वो ज़मीन पर गिर के रोने लग गए। और ये वो वाक़या था जो अरशद शरीफ साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो बताते हैं कि इससे पहले या इसके बाद हमने अरशद शरीफ साहब को इतना रोते हुए नहीं देखा। लास्ट के कुछ मामला जिसमें वो मुल्क छोड़ के गए थे उसमें भी वो ये कह रहे थे कि वो वापस आ जाएंगे। और आज जो DGISPR और DGISI की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी बताया गया कि अरशद शरीफ साहब ने DGC काउंटर इंटेलिजेंस जो होते हैं ISI के, उनसे रब्ता किया कि वो वापस आना चाहते हैं। दुआ करते हैं कि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी तहकीकात हो और कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इतनी बड़ी तादाद में आवाम का निकलना ये इंडिकेट करता है कि खान साहब कल जब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो हुकूमत को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको रिपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको हकाइक बताए जा सकें कि नाज़रीन, आहों और सिस्कियों में हम अरशद साहब को अलविदा तो कह रहे हैं, लेकिन अरशद साहब की मौत जो है वो हमारे लिए हमें हॉन्ट कर रही है और वो सवालात जो पीछे छोड़े जा रही है वो बहुत बड़े हैं। उनका जवाब शायद मैं ना दे सकूं, उनका जवाब शायद पाकिस्तानी आम आवाम ना दे सके, लेकिन उनका जवाब साहिब इक़्तिदार ज़रूर दे सकते हैं। इस मुल्क में इंसाफ हमें पता है कि बड़ा मुश्किल है, जो कि नामुमकिन अब नज़र आता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कितने ही तहकीकाती कमीशन बनाए गए। आज सलीम साफ़ीन साहब ने भी ये सवाल किया कि हामिद मीर केस हो, असद तूर केस हो, इसके अलावा और सलीम शहजाद केस हो, कितने तहकीकाती कमीशन बनाए गए, कितनों की रिपोर्ट आई और कितने सहाफ़ियों को इंसाफ मिला। हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं कि सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं मिला, ना ही तहकीकात की गई। अबसार आलम, मतीउल्लाह जान की अगर बात की जाए, जो हमले किए गए इन लोगों पर, क्या कोई पकड़ा गया है आज तक?
क्या इस मुल्क में लोग पकड़े जाएंगे, क्या इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आवाम कर रही है, और आवाम का इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना ये बताता है कि अरशद शरीफ साहब की जो सहाफ़त है वो हक और सच के अलमबरदार थे और आखिरी दम तक सच बोलते रहे। इख्तलाफात हो सकते हैं, हम गलतियां करते हैं, हर किसी को इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट तक जो है उन्होंने अपनी सहाफ़ती कैरियर की जिम्मेदारियां अदा की और आवाम को हकाइक बताते रहे। अब अरशद शरीफ साहब के ये जो सानिया हुआ है, इससे बड़ा कुछ लेसन लर्न करने के लिए है हमारे पास, लेकिन क्या हम उससे सीखेंगे? क्योंकि इससे कबल भी हमारे पास ऐसे मौके आते रहे, लेकिन हमने लर्न नहीं किया है। देखते हैं कि साहिब इक़्तिदार लोग जिनके सीनों में दिल नहीं होता, क्या अब वो इसी बेदिली से तहकीकात करेंगे कि फैमिली सेटिस्फाई ना हो सके, लोग सेटिस्फाई ना हो सकें और जालिम को जो है उसके मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया जा सके? तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ हालात इस तरह से ही होते हैं और इस तरह से चलते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इंसाफ का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे अदालतों में केस चलते हैं, लोग छुट जाते हैं, सबूत नहीं होते, गवाहों को मार दिया जाता है। लेकिन क्या करें, इसी मुल्क में रहना है जिन लोगों ने, इसी मुल्क को बेहतर करना है, वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं और सहाफ़ी उसी जद्दोजहद का एक हिस्सा है जो कि माशरे को हकाइक दिखा के, आईना दिखा के बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो ऑनेस्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप लोगों तक हकाइक पहुँचा रहे हैं। बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो प्रोपोगेंडा और कैंपेन्स का हिस्सा बने हुए हैं, उन पर बात नहीं करूँगा राइट नाउ, ये वक्त भी नहीं है वो बात करने का। लेकिन फिर मेरा साहिब इक़्तिदार से एक सवाल है कि आखिर कब तक आप लोगों ने ज़िंदा रहना है? आखिर कब तक एक तैनाती के पीछे ये पूरे मुल्क में एक खेल रचाया जाता रहेगा? पावर डायनेमिक्स, पावर पॉलिटिक्स के पीछे लोग भागते रहेंगे। सबको याद होना चाहिए कि ये एक दिन यही कब्र होगी जिसमें हमने जाना है। 6 फुट की ये कब्र है जिसके अंदर हमने जाना है और हमें जवाब देना पड़ेगा, तब तो अकाउंटेबल होंगे हम। और अकाउंटेबिलिटी से तब बच नहीं सकते हैं आप, क्योंकि यू हैव टू बी आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ द गॉड। अगर आप अभी किसी के सामने आंसरेबल नहीं है तो बाद में तो आपको आंसरेबल होना है। तो इसका ख्याल कर लिया करें, इसको देख लिया करें कि आगे की हकीकत भी है। आज अरशद शरीफ साहब के लिए लोग आए हैं, कल वो कौम के हीरो थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये लॉन्ग मार्च की खबरों में अरशद शरीफ साहब कहीं गुम हो जाएंगे और फिर अरशद शरीफ साहब का जो एक नया सफ़र है वो अकेले अपने साथी हैं। और ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब हम ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं, जब हम ऐसे फैसले कर रहे होते हैं जिनसे सिर्फ एक बंदा नहीं, एक इदारा नहीं, बल्कि तमाम लोगों की किस्मत दाव पे लगी होती है। तो इसी पैगाम के साथ कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। दिल दुखा हुआ था तो इस वजह से सोचा कि कुछ दिल की बात आपसे कर लें, और अगर आपको मेरा पैगाम पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन लॉन्ग मार्च के हवाले से भी, दीगर हवालों से भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।